हाय ऑल। तो आज AWS की मास्टर एसक्यूएल में आपका सबका स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे, सारा एसक्यूएल का कोर्स करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस से, फिर अपना टॉपिक, फिर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क्स में हमने ये कवर कर लिया, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, सेम अपना एसक्यूएल का है। ठीक है, तो अपना क्या करते हैं, एसक्यूएल कवर करते हैं आज। सबसे पहले अपना ये कवर करते हैं एसक्यूएल के लिए। ठीक है, अगर मैंने ये कवर कर लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा एक तरीके से, और ये भी, लेकिन उसे भी हम एक बार ब्रीफ ओवरव्यू कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या सिनेरियो है, इंट्रोडक्शन। फिर हम क्या करते हैं, उन टॉपिक्स के बीच पे पहले अपना कॉन्सेप्ट भी समझते हैं कि इनकेस कहीं हमसे एमसीक्यू में कुछ मिस हो जाए तो कॉन्सेप्ट से कम हम उसे पकड़ लें। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, एसक्यूएल का, और मुझे लगता है कि इस पे और पाइथन पे दोनों पे कमांड होनी चाहिए, और ये नेटवर्क भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी थ्योरी है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है डाटाबेस। ठीक है, हर जगह डाटाबेस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस। आप किसी भी कंपनी में काम कर लीजिए, डाटाबेस सबसे मेन काम है। ठीक है, अब देखो डाटाबेस क्या होता है। सपोज करिए कोई भी डाटा है, ठीक है, उसे मैं कितना ऑर्गेनाइज वे में सही से रखूँ। सपोज करिए आप लाइब्रेरी में गए, बहुत सारी बुकें पढ़ी, आपको पता है ये फिजिक्स का ब्लॉक है, ठीक है, तो फिजिक्स की किताबें यहाँ पढ़ी हैं, कंप्यूटर की यहाँ पढ़ी है। सपोज करिए सब रैंडम उंडम इधर उधर पड़ी हुई, ठीक है, आपको क्या पता, आपको कह रहा फिजिक्स की वाली बुक लगा, आपको पता ही नहीं है सब रैंड। तो क्या होता है, डाटाबेस क्या करता है, एक तरीके से हमारा पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर हमने क्या कर रखा है, ऑर्गेनाइज कर रखा है। जिससे क्या करते हैं, हमें अगर डाटा स्टोर करना है, सपोज करिए मुझे स्टूडेंट के कहीं पे रजिस्टर करना है तो मैं स्टूडेंट का करूँगा, टीचर का करना है तो टीचर के मैं करूँगा, जिससे कि जब मुझे ईजी ग्रैब करना है तो मैं उस हिसाब से ईजिली फैच भी कर सकूँ डाटा। तो जैसे सपोज करिए बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। सपोज करिए आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो उसमें आपकी ऑर्डर सेव हो रही है, आप ऑर्डर हिस्ट्री देख रहे हो, आपको आपके ऑर्डर दिख रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी सबके ऑर्डर आपको ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता है, और उस बेस से हमारा डाटा सेव होता है। ठीक है, तो अब बात चलते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल पे। ठीक है, डाटाबेस तो आपको पता चल गया। डाटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज हम कलेक्शन है डाटा का, जिससे हम डाटा को क्या कर सकते हैं, इजी असेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोर और रिट्राइव करने के लिए हमें यूज़ होता है मेनली। रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है, जिसमें हम डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, टेबल्स में। ठीक है, टेबल्स को हम क्या कहते हैं, रिलेशंस, और इसमें रोज को कहते हैं हम टपल्स, और कॉलम्स को कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अगर सपोज करिए मैंने आपको एक टेबल बनाकर दे दी, अगर देखो आप एम एस वर्ल्ड में, ठीक है, सपोज करिए एम एस वर्ल्ड में ले लेते हैं एक न्यू करके, ठीक है, और अपने पास इंसर्ट पे अपना ने क्लिक किया, टेबल बना दी। ठीक है, अपना बना देना 4x3 की, मैंने आपको दिया, मैंने कहा कि भाई मुझे स्टूडेंट्स की नेम चाहिए, डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, उसका नेम। ठीक है, सपोज कर लिए मुझे उसकी एज चाहिए। ठीक है, और मैं जेंडर ले रहा हूँ उस बंदे का। ठीक है, और अपना कुछ और ले लेते हैं, फादर नेम ले लो। ठीक है, सपोज करिए, तो ये क्या है, ये टेबल हो गई, जिसको अपना क्या कह रहे हैं, रिलेशंस, रिलेशन कह रहे हैं। ठीक है, और टपल्स, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कॉलम नेम, ठीक है, जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, कॉलम्स मतलब एट्रीब्यूट्स, और ये जो रोज होती हैं, सपोज करिए मैंने एक बंदा ले लिया ABC, उसकी एज ले ली मैंने 20। ठीक है, जेंडर ले लिया मेल, फादर नेम ले लिया ABC, कुछ भी। ठीक है, ऐसे ही मैंने सपोज कर लिया DEF ले लिया, उसकी ले ली मैंने 21 एज, वोल मैन ली फीमेल, उसके भी कुछ DEF। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो रोज हैं, ये सब क्या हुई, रोज, इन्हें हम कहते थे टप्पल्स, और ये जो ऐसे कॉलम्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो आपको ये समझना है कि टपल्स जब भी मैं कह रहा हूँ तो वो रोज की बात हो रही है। ठीक है, एट्रीब्यूट जब भी कह रहा हूँ तो उसका मतलब कॉलम्स की बात हो रही है, और रिलेशन का मतलब क्या है, टेबल। ठीक है, अब आता है डोमेन क्या होता है। जो वैलिड वैल्यूज हैं जो एट्रीब्यूट्स की, उन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन। डिग्री क्या होती है, उसमें कितने कॉलम हैं उस टेबल के अंदर, वो क्या होती है, उसकी डिग्री। सपोज करिए ये था, इसमें हमने कितने करे थे कॉलम, 1 2 3 4, इसकी डिग्री क्या हुई, 4। ठीक है, आपने ये देखो, इस पे क्वेश्चन बनेगा बनेगा, इसके हमने एमसीक्यू बढ़िया करके मैंने बनाए हैं, तो मेरे हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट आपके इससे क्लियर हो जाएंगे, और इससे क्वेश्चन भी बनेंगे। मतलब ये मेरे हिसाब से इजी टॉपिक है औरों के कंपेरिजन में। ठीक है,
और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी। डोमेन पता चल गया, डिग्री पता चल गई, ये कार्डिनलिटी क्या होती है। इसमें देखो, डिग्री का मतलब कॉलम कितने हैं। एक तो पहले आपको ये सब याद रख लो, टपल्स का मतलब रो, कॉलम मतलब एट्रीब्यूट्स। डिग्री का मतलब क्या देख रहे हैं, कॉलम कितने हैं। कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, रोज कितनी है, ठीक है, उस टेबल, रिलेशन मतलब टेबल। अब इसमें क्या होता है, मल्टीपल कीज आती है। सपोज करिए यूनिक की, आइडेंटिटी की, ठीक है, प्राइमरी की। अब हमारे सिलेबस में जो है, हम वो ही कीज कर रहे हैं, ठीक है। हम डिटेल में नहीं जा रहे, और भी कीज होती है इसके अलावा भी। जैसे अगर देखिए आप, कैंडिडेट, प्राइमरी, अल्टरनेट, फॉरेन है, कंपोजिट की होती है, ठीक है। इसमें यूनिक की भी नहीं है, ठीक है। तो अभी अपने जो सिलेबस में अपना वही कर रहे हैं, ठीक है, अपना इतना डिटेल में नहीं जा रहे। अगर आपको करना है तो आप थोड़ा R&D कर सकते हो, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है डिटेल में जाने के लिए इस वक्त, ठीक है। तो कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या है, एट्रीब्यूट समझ गए आप। एट्रीब्यूट जब भी बोल रहा हूँ, कॉलम, टपल बोल रहा हूँ, रो, कुछ ऐसे कॉलम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा, जिससे मैं उसको क्या कर सकता हूँ, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ उस बंदे को, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए आपने बैंक में अपना खाता खुलवाया है, ठीक है। तो बैंक में अगर आपका खाता खुला हुआ है, तो उसकी ईमेल आईडी यूनिक होती है, ठीक है। और हर बंदे को एक, कई बार कस्टमर आईडी भी देते हैं वो लोग। कुछ बैंक में अगर आप HDFC में कस्टमर आईडी देंगे, वो आपकी यूनिक है, और बैंक अकाउंट भी आपका यूनिक है। तो मल्टीपल्स हैं जिससे मैं आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ये किसका अकाउंट है, सपोज करिए मेरा, ठीक है। तो मतलब सेट एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, कॉलम, जिससे किसी बंदे को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। उससे क्या होता है, उसको हम कैंडिडेट की करते हैं, ठीक है। तो और ये भी इनडायरेक्टली है कि उसकी वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब कर रहा हूँ, तो यूनिक का मतलब यही है ना, मैं तभी कर सकता हूँ जब वो एक ही बंदे की होगी, ठीक है। अब यूनिकनेस मतलब द कैन यू मस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई। और मिनिमलिटी क्या होती है, should not have any unnecessary attribute, okay, that can uniquely identify a record। इसमें कोई क्या unnecessarily attributes हम ऐड नहीं करते। एग्जाम्पल दिया है, सपोज करिए एम्प्लॉय आईडी, नेम और ईमेल। जो इसमें एम्प्लॉय आईडी होती है ना, वो और ईमेल दोनों क्या है, कैंडिडेट का की काम कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी भी हम हमेशा क्या रखेंगे, यूनिक, ठीक है। इससे मैं क्या पता करा सकता हूँ, नेम किसी भी बंदे का सेम हो सकता है ना, तो इसमें कौन से हो गए, ये कैंडिडेट कीज। पहली क्या, एम्प्लॉय आईडी। प्राइमरी की, ध्यान रखना, प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की दैट चूज इन एप्लीकेशन, दे कैन बी ओनली, बट देखो, एक तरीके से यूनिक, कैंडिडेट की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, प्राइमरी की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। लेकिन एक टेबल के अंदर ना सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। कंपोजिट की ये भी मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन ये एक से ज्यादा हो सकती है कैंडिडेट। प्राइमरी की हमेशा एक ही हो, ठीक है। तो प्राइमरी की इंश्योर क्या करता है, कि सपोज करिए कोई मैंने रिकॉर्ड एक प्राइमरी की कर दिया, तो कोई दूसरा बंदा उस सेम आईडी पे एंटर करना चाहेगा ना, इंसर्ट, तो वो इंसर्ट नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो यूनिकनेस। और प्राइमरी की जो वैल्यू है ना, वो कभी भी नल नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि नल वैल्यू कभी भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगी। समझ गए बात। अब सपोज करिए ये जब बना रहे हैं एम्प्लॉय टेबल, इसमें इन्होंने क्या करा, एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की दे दिया। तो ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना, ये क्या हुई, प्राइमरी की। अब अपना ने दो कीज कर ली हैं। क्या पहली करी हमने, कैंडिडेट की, जो कि कॉम्बिनेशन होता है एक या एक से ज़्यादा। अब बात आती है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की एक ऐसी कैंडिडेट की है जो कि दैट वाज नॉट चूजन एज अ प्राइमरी। ये भी इन्हीं को से है, लेकिन ये क्या है, प्राइमरी की, ठीक है, नॉट अ प्राइमरी। तीनों बिल्कुल रिलेशन सेम है। इसमें क्या है, कैंडिडेट की क्या होती है, एक ऐसी टेबल्स में कुछ ऐसे कॉलम, ठीक है, जिससे मैं मतलब यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। प्राइमरी की क्या कह रहा हूँ मैं, एक ही कॉलम होगा एक टेबल में, जिसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, ठीक है। अब मान लीजिए उसमें दो या तीन है, तो प्राइमरी को छोड़ के बाकी जो भी बची कैंडिडेट की, वो सब क्या होती है, अल्टरनेट की। प्राइमरी की, देन ईमेल बिकम्स अल्टरनेट की।
ठीक है। अब फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की का बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए, ठीक है, अपना एग्जांपल लेते हैं यूजर का। मेरा अमेजन पे एक अकाउंट है, ठीक है। अब अमेजन, अब देखो, टेबल जब बनाता हूँ ना, तो ऑर्डर है। ऑर्डर में क्या होगा, ऑर्डर की आईडी, मैंने किस प्रोडक्ट को खरीदा, उसकी एक अलग टेबल बनेगी। मेरी जो यूजर की डिटेल है अलग। तो जब भी हम डाटाबेस बनाते हैं, सेपरेट बनाते हैं उनको की। तो जब मैं किसी बंदे को ऑर्डर कर रहा हूँ, किसी ऑर्डर किया, तो वो क्या करेंगे, ऑर्डर टेबल में एक आईडी डाल देते हैं। मतलब किसकी, किस यूजर आईडी, ठीक है। सपोज करिए यूजर आईडी है मेरी, उसमें मेरा नेम, मेरी आईडी पड़ी हुई है। एक ऑर्डर बुक हुआ, उस ऑर्डर के अंदर वो क्या डालेंगे, एक यूजर आईडी डाल देंगे कि ये किसकी है। तो उस यूजर आईडी से वो यूजर निकाल के दे देंगे। मतलब यूजर टेबल में क्या है, नेम, आईडी, ईमेल मेरी है। ऑर्डर टेबल में क्या है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर प्राइस, और एक उसमें यूजर आईडी डाल देते हैं। वो जो यूजर आईडी है, उस यूजर आईडी से मैं ये निकाल सकता हूँ वो किस यूजर का है। तो उस यूजर आईडी से मैं ये निकाल सकता हूँ किस यूजर का है। तो वो यूजर आईडी क्या हो गई, फॉरेन की हो गई, किसकी, उस टेबल में। किस टेबल में, ऑर्डर्स टेबल में, ठीक है। तो सपोज करिए इसमें एम्प्लॉय बनाया इन्होंने, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी। तो इसमें क्या करा इन्होंने, डिपार्टमेंट आईडी क्या डाल दी इसमें, वो इसमें डिपार्टमेंट आईडी डाल। तो इस अपना ने क्या करा था, उसमें डाला था। तो इसमें क्या होगी, ये डिपार्टमेंट आईडी किसकी होगी, फॉरेन की, इस टेबल की, ठीक है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट ये बनाया इन्होंने प्राइमरी की। जब इन्होंने एम्प्लॉय बनाया, तो उन्होंने क्या कर दिया, फॉरेन की, ठीक है। तो अब आती है एसक्यूएल। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। अब बात आती है इस इसमें क्रिएट डाटाबेस। क्रिएट डाटाबेस का मतलब है न्यू डाटाबेस बना रहे हैं। तो हम क्या होता है, एक डाटाबेस के अंदर टेबल्स बना सकते हैं। तो कई बार जैसे सपोज करिए मैंने अपना एक डाटाबेस बना दिया देव नाम का। उस देव नाम के अंदर मैं अपनी टेबल्स बनाऊंगा मल्टीपल, ठीक है। फिर उसमें क्या करते हैं, अब सपोज करिए मैंने बनाया देव नाम का, फिर किसी ने और बना दिया सपोज करिए एबीसीडी नाम का। अब उसने बंदे ने लिख दिया, क्वेरी चला रहा है उस, तो हमें उस डाटाबेस में जाके चलाना है। ऐसा नहीं अब दो डाटाबेस बने पड़े हैं। मैंने एक डाटाबेस के अंदर टेबल है सपोज करो एम्प्लॉय, दूसरे में है नहीं एम्प्लॉय। अब इस वक्त मान लो हम दूसरे डाटाबेस के अंदर है, हम चला रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो आएगा नहीं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट उसमें है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, यूज डीबी। इसका मतलब हम उस वाले डाटाबेस में आ गए जिसमें हमें जाना है, ठीक है। मतलब उस डाटाबेस में जाने के लिए शो डाटाबेस, मतलब इससे आपको लिस्ट आ जाएगी कितने डाटाबेस है। किसी डाटाबेस को आपने ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कमांड से यूज कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करने का ये स्ट्रक्चर होता है, क्रिएट टेबल सबसे पहले, फिर टेबल नेम, ठीक है। उस टेबल नेम के अंदर फिर जो भी, अब देखो इसमें क्या होता है, टेबल बना रहे हैं अभी, वैल्यू नहीं इंसर्ट कर रहे। तो जब टेबल बनाते हैं, सपोज करिए मैंने एम्प्लॉय नेम की बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय में आईडी ले लूंगा। आईडी का क्या टाइप होगा, जैसे यहाँ पर दिखा रखा था, डिपार्टमेंट आईडी इंट प्राइमरी की, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी इंट प्राइमरी की फॉर कॉर। तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। किसी केस में मैं इंट यूज करूंगा, किसी केस में वैर कर करूंगा, किसी में मैं बुलियन भी कर सकता हूँ, ठीक है। डिस्क्राइब टेबल, ये टेबल के स्ट्रक्चर को दिखाएगा। एल्टर का मतलब क्या होता है, कि अगर मुझे कोई भी कॉलम को, एल्टर मतलब सपोज करिए मैंने टेबल बना दी, मैं एक कॉलम को ऐड या रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं मतलब किसी टेबल बनी हुई है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो वो एल्टर कमांड से। ड्रॉप टेबल मतलब डिलीट करनी है टेबल को, तो ड्रॉप से। अब देखो इंसर्शन मतलब एड से इंसर्ट टू द टेबल, ओके। डिलीट मतलब ये डिलीट। अब देखो आपको बेसिक सिंटेक्स पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मेरे में एसक्यूएल पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आई थिंक इसमें तो नहीं है, मेरे दूसरे लैपटॉप में होगा। कोई नहीं, ऑनलाइन चलाते हैं एसक्यूएल, ऑनलाइन, ठीक है। ठीक है, ये अपना ने एसक्यूएल ऑनलाइन खोल लिया, पहले से ही पढ़ा है, ठीक है। ये कस्टमर टेबल पढ़िए, ऑर्डर पढ़िए, शिपिंग पढ़िए, ठीक है। अपना ने सेलेक्ट क्वेरी चलाई, ये आ गया।
अपना ने क्या करना है, यहाँ पर थे अपना टेबल क्रिएट करनी थी, ठीक है। सपोज करिए अपना यहाँ पर ये टेबल का कोड उठा लेते हैं, ठीक है। तो अपना यहाँ पे रन कर देते हैं भाई, रन हो जाए भाई, ठीक है। तो अपनी ये टेबल बन गई, ठीक है। तो आप सपोज करिए इसी टेबल में मुझे क्या करना है, इंसर्शन करना है, ठीक है। ये अपना एग्जिस्टिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपना क्या करते हैं, कहाँ गई, यहाँ पर थे अपना। तो एसक्यूएल क्रिएट डाटाबेस, यूज डाटाबेस, ठीक है। तो ये तो अपना ने करा, अपना चलते हैं टेबल क्रिएट करी। अगर इसको डिस्क्राइब एल्टर करना है, सपोज करिए अब एल्टर कमांड करनी है, तो अपना क्या कर सकते हैं, उसको एल्टर भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अब मैंने ये टेबल क्रिएट कर दी है यहाँ पर, कहाँ गया, इसमें डिपार्टमेंट आईडी है। तो अगर मुझे सपोज करिए एक न्यू कॉलम ऐड करना है, तो मैं इसका सिंटेक्स क्या करूँगा, इसमें इसी में सपोज करिए मैं अभी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा, इसको हटा दो। एल्टर मैंने बताया था आपको कि क्या करते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग टेबल में चेंज करना है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, एल्टर टेबल, कौन सी टेबल करनी है, सॉरी टेबल, टेबल का नेम क्या लिया था अपने, डिपार्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिंटेक्स देखोगे तो हमने क्या लिखा है, एल्टर टेबल, टेबल नेम। अब देखो ऐड क्या लिख देते हैं अपना, डिपार्टमेंट का क्या हो सकता है, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन अपना लिख देते हैं, उसको लिख देते हैं वेर कर ले लेते, 100 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कितनी उसकी रेंज है, कितनी वैल्यू आपने सेव करानी है, ठीक है। तो अब लोकेशन ऐड हो गई। अब ऐड की जगह मुझे क्या करना है, सपोज करिए रिमूव करना है, ठीक है। मैं ऐड नहीं करता हूँ, तो आपने क्या यूज़ करना है, ड्रॉप, टेबल ड्रॉप कॉलम, कहाँ गया, सॉरी सॉरी, अभी तो अपना ने लोकेशन लिखा था ना, कॉलम, सिंटेक्स, कॉलम लोकेशन, एक सेकंड भाई, अपना लोकेशन उड़ गया, ठीक है। तो सिंटेक्स अपना को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना ने अल्टर कर लिया। अब अपना ने इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट का अपने पास ये पता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये वैल्यू अपने पास पहले से ही कस्टमर आईडी वाली टेबल है, अपना इसी को यूज कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, अपना कस्टमर अभी 4 आईडी है, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे चला रहा हूँ, ये सॉरी ये आ जाती है, इसको हटाओ अभी के लिए। तो ये अपना आउटपुट क्या आ रहा है, ये लोग एज ही प्रिंट करा रहे हैं, स्टार करते हैं तो सब आ जाता है। अब अपना इसमें ये क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे कॉलम नेम डालते हैं, ठीक है। पहले में कस्टमर आईडी कॉमा फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा एज, ठीक है। और क्या दिया है इन्होंने, कंट्री, ठीक है। तो ये वैल्यू अपना यहाँ पे अपना ने कंट्री लिख देते हैं भाई। वैल्यूज के अंदर उसकी वैल्यू क्या देनी है, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू दे देते हैं अपना 6, नेम में क्या रहते हैं अपना देव, ठीक है। और उसमें उसमें भी अपना देव ही दे देते हैं, उसमें देव 2 दे देते हैं, ठीक है। और उसमें तीसरा क्या, अपनी एज एज दे देते हैं अपना 28, ठीक है। और लोकेशन क्या दे देते हैं अपना, इंडिया, ठीक है। लोकेशन क्या दे देते हैं, इंडिया स्ट्रिंग। अब अपना इसे रन कर देते हैं भाई, यूनिक कंस्ट्रेंट फेल आ गया, ठीक है। कस्टमर आईडी, तो ये क्या है, ये देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको आप हटा लो, ये क्या करेगा, वो अपने आप ही एंटर कर लेगा, क्योंकि ये क्या है, तो इन्होंने इंसर्ट नहीं करी है बाय डिफॉल्ट, सॉरी 5 थी, इसमें इन्होंने चेक नहीं लगा रखा है, ठीक है।
इस पे। तो अपना क्या करते हैं, इसको 6 इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, कॉलम 4 वैल्यूज फॉर कॉलम 4 इनवैलिड। अच्छा, यहाँ पे कस्टमर आईडी भी तो लगना था, मतलब ये अपना ने खुद ही नहीं बनाई ना, तो इसमें चेक नहीं लगे पड़े। ठीक है, तो वो बन गई। तो अब ये क्या हो गया, अपना ने इंसर्शन करा दिया। अब क्या करते हैं, सपोज करिए इंसर्ट करा दिया अपना ने, और अपना ने एक देखा था ना कि डिस्क्राइब टेबल नेम, इसको यूज करते हैं भाई। यहाँ पे डिस्क्राइब टेबल नेम पे जाओ, ये कस्टमर रन करो, इसको उड़ा दो अभी के लिए। एक सेकेंड, डिस्क्राइब, इसमें चलेगा नहीं चलेगा, ये स्पेलिंग शॉर्ट हो। एक सेकेंड, अपना उसमें तो कैसे देखते हैं, SP_हेल्प टेक्स्ट। ठीक है, उससे देख लेते हैं अगर इसमें चलता होगा तो। नहीं, इसमें भी नहीं चल रहा है। इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, एक मिनट, तब तक आगे बढ़ते हैं। मतलब SP, क्योंकि अपना कंपनी में SP_हेल्प टेक्स्ट प्रोसीजर, और वो देख लेते हैं। एल्टर अपना ने कर लिया, इंसर्ट कर लिया, डिलीट टेबल नेम फ्रॉम, रिमूव डाटा फ्रॉम अ टेबल नेम। अब अपना को रिमूव करना है। ठीक है, तो अपना ने क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम, कौन सा टेबल नेम, कस्टमर टेबल। यहाँ पे क्या लगते हैं, सारे इस ये चला दूंगा, सारे डिलीट करते हैं। अपना को क्या करना है, वेयर कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है, वेयर कंडीशन। किसके बेस पे लगाते हैं, कस्टमर आईडी। क्या, कस्टमर आईडी कितनी हो, 6 को क्या करते हो, ये तू डिलीट कर दे। ठीक है, डिलीट हो गया। अगर इसी को अपना लगा देते फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम इक्वल टू, सपोज करिए मैंने लगा दिया देव। ठीक है, ये डिलीट हो गया, सॉरी ये स्ट्रिंग है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब सपोज करिए फर्स्ट नेम यहाँ पे बैटी पड़ा हुआ है, मैं इसको भी बैटी लगा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने एंड लगा दिया, लास्ट नेम इक्वल टू, एंड ऑपरेटर लगाया, लास्ट नेम इक्वल टू मैंने लगा दिया देव। अब ये तो है नहीं ना, तो डिलीट करेगा नहीं, तो नहीं कर रहा ना डिलीट भाई। लेकिन यही मैं एंड की जगह और ऑपरेटर लगा दूंगा ना। एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी है, और का मतलब एक भी ट्रू हो जानी चाहिए। ट्रू पे एक कंडीशन, डिलीट कर दिया हमने अपना। ठीक है भाई, अपडेट। अब सपोज करिए भाई ये जॉन बैठा हुआ है, मैं कह रहा हूँ भाई तू जॉन क्या कर रहा है, जॉन की जगह अपना नाम होना चाहिए। अपना काम कर रहे हैं तो अपना नाम होना चाहिए। तो अपडेट टेबल करना है, सेट किस कॉलम को अपडेट करना है। भाई मैं कह रहा हूँ मेरा नाम करो जॉन की जगह, अपना कंप्यूटर है तो हम करेंगे ना अपना, जॉन क्यों रहे भाई। तो अपना क्या दे देंगे, वेयर किस किस रिकॉर्ड के लिए करना है। अगर आपने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई ना, सबके लिए अपडेट हो जाएगा। तो जब भी काम कर रहे हो ना, वेयर कंडीशन अपडेट करते हो, सपोज करो कोई प्रोडक्शन में चला रहा हूँ, हमने अपडेट कर दिया, लाखों रिकॉर्ड है, सब पे अपडेट हो जाएगा ना। तो आपको ये चीज़ें बहुत, मतलब जब आप हाई लेवल पे करोगे ना, ये लेवल बहुत वो करना पड़ता है। ठीक है, अपडेट कस्टमर, हम कहाँ गए, सेट, एक सेकेंड, हमने सेट कॉलम नेम करा, देव भी कर दिया, वेयर लगा दिया। कस्टमर आईडी में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, सॉरी, इसको हटाओ, सिंटैक्स एरर आ रहा है, और सेम ही कॉलम का नहीं लगा। ठीक है, तो अपना देव हो गया अपडेट। ठीक है, अब सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट तो देखो ऊपर चल ही रहा है अपना, बार बार वो सेलेक्ट करके ला रहा है। ये फर्स्ट नेम इमेज कर रहा है, अगर इसे स्टार कर दूं तो ये सारा प्रिंट करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे, अभी थोड़ी देर पहले क्या आ रहा था, सिर्फ फर्स्ट इमेज आ रहा था, स्टार कर दूंगा सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी सेलेक्ट। वेयर अपना ने कराई, अभी मैंने आपको बताया था। सेलेक्ट में सपोज करिए यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ सारे सेलेक्ट नहीं आए, वही आए जिसकी एज क्या है, greater than 30 हो। ठीक है, इसको भी उड़ा दो, तो एक ही रिकॉर्ड आया। ठीक है, और अब इसमें एक आया, दूसरा क्या करूँ मैं, इन बिटवीन या ऑर्डर बाय।
अब सपोज करिए अभी क्या आ रहा था, यहाँ पर आपके पास रिकॉर्ड आ रहे थे, ठीक है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम। ये देखो ये क्या आ रहा था, एज सबसे ऊपर किसकी आ रही है, ऊपर नीचे आ रही है, इधर 31 ऊपर 25 ऊपर। अगर मैं इसमें ऑर्डर बाय लगा दूं, ठीक है, ऑर्डर बाय क्या लगा दूं, एज, ठीक है, तो एज क्या हुई, ऑर्डर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये असेंडिंग होता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसी में ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लगा दूं तो क्या आएगा 31। अगर नहीं लगा रहा हूँ ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग, ठीक है। इन बिटवीन मतलब उस रेंज में, लाइक बाय बताता हूँ। जैसे सपोज करिए लाइक ऑपरेटर, ठीक है, तो अब मुझे लाइक कस्टमर मैंने यहाँ लगाया वेयर, मुझे ऐसे बंदे चाहिए, ठीक है, जिस जिसका नेम सपोज करिए, यहाँ पे निकालते हैं अपना, क्या निकालते हैं, जिसकी कंट्री यूएसए हो, ठीक है, वेयर नेम ही कर लेते हैं चलो, वेयर फर्स्ट नेम लाइक बाय, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, जिसका फर्स्ट नेम जे ओ, जॉन से लाइक हो, ठीक है। अब मैंने जॉन लगाया, ठीक है, आउटपुट चलाई, सॉरी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, जॉन आ गया 30। अब मैं जॉन की जगह मैं जे ओ लिख रहा हूँ, ठीक है, लाइक बाय, रिकॉर्ड नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसमें परसेंटेज लगा दूं ना, तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग किससे हो रहा है, जेओ से, आगे कुछ भी वो निकाल के देगा। अगर मैं जेओ की जगह यहाँ पे लिखता हूँ ओ एच एल, ठीक है, ओ एच एल नहीं आ रहा है। अगर मैं इसके आगे परसेंटेज लगा दूं तो इसका मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग में कुछ भी हो लास्ट में ओ एच एल आना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं दोनों साइड लगा दूं, मतलब बीच में ओ एच होना चाहिए, कुछ भी आ जाए, अपना आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये अपना लाइक बाई हो गया, ऑर्डर बाई भी हो गया, डिस्टिंक्ट भी हो गया। अब सपोज करिए यहाँ पे यूएस कितनी बार आ रहा है, कई बार आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अभी सपोज करिए ये प्रिंट करा रहा हूँ, क्या कंट्री भी प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, और इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। तो अगर मैं खाली कंट्री प्रिंट करा रहा हूँ, कंट्री कितनी बार आ रही है, यूएस से 2 बार आ रही है। मैं चाहता हूँ डिस्टिंक्ट, भाई एक बार ही है, तो मैं डिस्टिंक्ट लगा दूंगा, तो कितनी बार आएगी, यूएसए एक बार, ठीक है ना। ग्रुप बाय इस तरीके से, हैविंग ऑपरेटर, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम, मतलब सारे अगर मैं करके दिखाऊंगा ना टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक बताता हूँ। आप सपोज करिए मैक्सिमम निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूँ, मैक्सिमम एज निकाल देता हूँ। मैं थोड़े बाद आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैक्सिमम एज क्या, ये हो गई। अगर मिनिमम निकाल दूँ तो क्या आ जाएगी, ठीक है 22, ठीक है। तो इस तरीके से इनका एवरेज निकाल दूँ, सम निकाल दूँ सारी एज का भाई, ठीक है, सम आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सारे एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ। ऐसी ज्वाइन भी होता है, ठीक है। अब ज्वाइन में आगे जाके समझाऊंगा। अब देखो, गिविंग अ टेबल नेम कॉलम टेम्पररी नंबर, अभी क्या है, फ्रॉम कस्टमर एएस। अब मैं कह रहा हूँ सपोज करो मेरी टेबल, मल्टीपल टेबल यूज कर रहा हूँ मैं क्वेरी में, बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ। अब समझ लो हम बड़े बंदे बन गए, बड़े डेवलपर है, मल्टीपल टेबल यूज कर रहे हैं। अब टेबल का नाम है बड़ा, अब मैं यहाँ पर कॉलम नेम लिख रहा हूँ कई जगह पे कि भाई इस कॉलम का, तो मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म दे दूंगा सी एस, ठीक है। तो अब देखो इसको मैंने इसका नाम दिया फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, ठीक है। अब मैं फर्स्ट नेम प्रिंट करा रहा हूँ ना, ये आ रहा है। अगर मैं सी एस डॉट फर्स्ट नेम भी कर दूँ ना, सॉरी वेयर नेम लगाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, वेयर एज इक्वल टू 31, ठीक है। तो ये आ रहा है अपने पास क्या, ये। अगर मैं सी एस डॉट भी लगा रहा हूँ ना, तब भी आ ही रहा है ना, समझ गए बात। तो वो कई जगह पे मैं उसको एक छोटा नेम दे देता हूँ। तो अगर मैं ये सिर्फ सी एस डॉट एज करके कर रहा हूँ, मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मल्टीपल टेबल्स में यूज कर रहा हूँ, एक स्मॉल टेम्परेरी नेम देता हूँ। डिस्टिंग अपना निकल लिया, नल रिप्रेजेंट मिसिंग और नल नल वैल्यू। सपोज करिए मैंने किसी की वैल्यू नल कर दी भाई, अपडेट कर देता हूँ कस्टमर टेबल को। सपोज करिए सेट लास्ट नेम इक्वल टू ब्लैंक कर देता हूँ, वेयर एज इक्वल टू 31, ठीक है।
अपडेट कस्टमर सेट लास्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं ना। सॉरी यार, ये सिंटैक्स में यहाँ पे सिंटैक्स लगाओ, सेमी कॉलम लगाना पड़ता है, ठीक है भाई। अभी नल हो गया, अब इसको हटा दो। अब मुझे क्या निकालना है, वो रिकॉर्ड निकालने हैं जिसकी लास्ट नेम क्या हो, नल। तो लास्ट नेम इज नल, ठीक है। जॉन आ गया, नॉट नल बाकी आ गया, ठीक है। अब देखो आती है, लाइक अपना ने करे, नॉट नल ये कर लिया, डिस्टिंग कर लिया। पाइथन की बात आती है भाई, ठीक है। पाइथन में डाटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अपना क्या करते हैं उसमें एक सिक्वल लाइट माई सिक्वल कनेक्टर यूज करते हैं डाटाबेस से कनेक्ट के लिए, ये यूज किया। और इसमें ना कनेक्शन बनाते हैं पहले डाटाबेस से, फिर उसका हम कर्सर बनाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसमें ये जो कर्सर बन गया ना, पहले देखो कनेक्शन बनाया, कनेक्शन से क्या गया, हमने कर्सर मेथड कॉल किया, उसका जो भी आ गया कर्सर के अंदर। उसके बाद हम एग्जीक्यूट जो भी इंसर्शन क्वेरी है उसके अंदर, कमिट से क्या होता है, हम वो ट्रांजेक्शन कमिट कर देते हैं, मतलब डाटाबेस में सेव कर रहे हैं। अगर कोई इश्यू आता है तो कुछ केसेस में हम रोल बैक भी करते हैं, अगर कोई एंट्री आ जाती है, ठीक है। तो वो सिनेरियो वाइज होती है, तो एग्जीक्यूट के अंदर हम सारी चीजें लिख रहे हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं अपनी, फैच वन, फैच ऑल और रो काउंट। फैच वन का मतलब है सिंगल रो निकालेगा, फैच ऑल का मतलब सारा, और रो काउंट का मतलब जो रिटर्न करेगा, जो रो अफेक्ट हुई, ठीक है। तो अपना ने ये तो कर लिया, मतलब मैंने अपनी तरफ से ट्राई कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अपना ने उसे भी डिटेल में करते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं था ना, कहा गया, ये भी बढ़िया टॉपिक है। अपना लेफ्ट और आउटर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। सपोज करिए अपने तीन टॉपिक हैं अपने इसके अंदर। कहाँ गया, रो कॉन्ड ये कर लिया, क्लाउड ज्वाइन, कार सीजन, इक्वल ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, जो जो टॉपिक में वही कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर आईडी अपना ने दो टेबल ली, एक में कस्टमर आईडी, एक में कस्टमर नेम, और दूसरे में ऑर्डर आईडी जिसमें कस्टमर आईडी की आईडी है। तो कस्टमर आईडी क्या है, ऑर्डर टेबल में जो ये जो इस टेबल में ये जो फॉरेन की है, इसको क्या कहते हैं, फॉरेन की, जिससे कि ये दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि भैया इस वाली कस्टमर आईडी के कितने ऑर्डर करे, तो मैं उसकी कस्टमर आईडी से निकाल लूंगा। तो ऑर्डर टेबल में ये जो कस्टमर आईडी है, ये क्या है, जब फॉरेन की काम कर रही है, ये किसको रेफरेंस कर रही है, कस्टमर आईडी, ठीक है। कार्टेशियन क्या होता है, कार्टेशियन मतलब उन दोनों का मैं आपस में ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उनके उतने पॉसिबल कम्बिनेशन बना रहा हूँ, उनके रो के दोनों टेबल के जितने बन जाए। तो सपोज करिए अगर मैं दोनों टेबल का इनका क्या करता है, सिंटैक्स बना रहा हूँ मैं, क्या कस्टमर की, ये देखो यहाँ पे इन्होंने यूज करा कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर डॉट कस्टमर नेम, ऑर्डर डॉट ऑर्डर आई आर, और इन्होंने क्रॉस ज्वाइन किस पे लगा दिया, ऑर्डर पे। तो रिजल्ट इनका क्या आएगा, पहले का उनने जॉन डेन बनाया 1, तो इनका कम्बिनेशन कितना बन जाएगा, कितनी टेबल है इनकी, 4, ठीक है। तो उसका क्या बन जाएगा, 3/4, 12 रोज। तो वो हर चीज का उसका कम्बिनेशन बनाएगा। अब जैसे सपोज करिए यहाँ पे वन जॉन ड्यू है इसमें, यहाँ पे भी आ रहा है देखो आपको, वन जॉन ड्यू का 101 से बनाया, 102 से बनाया, 103, 104, चारों आईडी से कम बनना है। फिर सेकेंड ऑर्डर लिया, पहले इसका लिया, इसका चारों से कम्बिनेशन, दूसरे का लिया चारों से, तीसरे। तो उनके जितने मल्टीपल सेट, मतलब तीनों की मल्टीप्लाई 12। इक्वू ज्वाइन क्या होता है, इक्वू ज्वाइन एक तरीके से इनर ज्वाइन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, जो कंडीशन हमारी मैच होती है उनको हम कर देते हैं दोनों टेबल में। अब आपको पता है कि इसमें कस्टमर आईडी जो ऊपर हमने टेबल ली थी, उसमें कस्टमर आईडी किन किन की मैच कर रही थी, ठीक है। तो आप सपोज करिए इन्होंने जब कस्टमर आईडी इन्होंने क्या लगाया, चेक लगाया जो मैच कर रहा, तो हमने क्या करा, वो प्रिंट करा दो जिनकी कस्टमर आईडी ऑर्डर आईडी से मैच कर रही है। जॉन और इसकी बच रही थी, क्योंकि जॉन की आईडी क्या थी ऊपर टेबल में, 1, इस 1 आईडी के दो ऑर्डर है, सेकंड वाले आईडी का यहाँ पे एक ऑर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। और फोर्थ कस्टमर आईडी है, लेकिन फोर्थ हकीकत में यूजर ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट और माइकल वाले का प्रिंट हुआ है। समझ गए बात, वो चीज जो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए। ऑर्डर आईडी क्यों एक्सक्लूड हो गई, क्योंकि इसका रिकॉर्ड ही नहीं। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, ये कॉलम को ऑटोमेटिकली मैच कर लेता है जो कि सेम नेम के हैं दोनों टेबल्स में, ठीक है। तो सपोज करिए मैंने नेचुरल ज्वाइन बना लिया, इसमें क्या है कि जैसे करा,
दोनों टेबल में जो कस्टमर आईडी है ना, उसके बेस पे इनने क्या करा, चेक लगा दिया, मतलब ऑटोमेटिकली मैच करा सेम नेम बोथ टेबल्स पे, ज्वाइन लगा दिया उन कॉलम के बीच में, ठीक है। ये हो गया इसमें। तो ये उनका मतलब कम्बिनेशन हो गया, इक्वल ज्वाइन हो गया, और ये बेस लगाया इन करके, ठीक है। तो ये उसकी समरी हो गई। अब चलते हैं एमसीक्यू पे। काफ़ी डिटेल में हो गया ये अपना टॉपिक, और मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम भी हो गया इस टॉपिक के लिए। अब चलते हैं अपना एमसीक्यू पे, ठीक है। सब कर लिया, जब तक एमसीक्यू नहीं करे अपनी वीडियो कंप्लीट नहीं होती। एमसीक्यू से क्या है, अपना टॉपिक तो क्लियर है। देखो अपना क्या है, अपना मतलब डेवलपर है तो एसक्यूएल में अपना सेट है, लेकिन अगर कोई पहली बार जो कर रहा है ना, उसको थोड़ा बहुत तो लगेगा, ठीक है। अब पूछ रहा है वो, व्हाट इज द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ डाटाबेस। डाटाबेस जब भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनाइज डाटा है, जिसमें मैं इजी क्या कर सकता हूँ, उसको मैनेज स्टोर कर सकता हूँ। साफ पता चल रहा है, ठीक है। इसमें अपने को सोचने की नहीं, ठीक है। रिलेशनल डाटाबेस, एट्रीब्यूट, टपल, इन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। टप्पल मैंने करी थी जब भी बात रो की बात करी थी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम। कॉलम आर यूनिक इन अ रिलेशनल टाइप। कौन सी ऐसी चीज है जो इंश्योर करती है कॉलम क्या हो, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिक का मतलब है, यूनिक हो रहा है। अब देखो यूनिक तो मल्टीपल भी हो सकता है, कंपोजिट, उसमें हमने पढ़ा था कि भैया मल्टीपल भी हो सकते हैं। अगर आप देखो सबसे टॉप पे जाते हैं कीज में, हमारे में तो सारी कीज में इसमें यूनिकनेस दिखा रहा था, मल्टीपल ये कैंडिडेट में। तो एक यूनिक कंस्ट्रेंट होता है, अगर वो मैं ऐड कर दूं तो वो ये इंश्योर करेगा कि वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, उस कॉलम के। स्ट्रक्चर क्वेरी लगे, देखो इनकी फुल फॉर्म आएगी भाई, डीडीएल, डीएमएल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, शायद मैं आपको बताना भूल गया, इसमें अपने फंक्शन होते हैं, ठीक है। डीडीएल मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, ये वाले आते हैं, वो डाटा मैनिपुलेशन, मतलब डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डेफिनेशन मतलब डिफाइन करते हैं, ये डाटा मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं एमसीक्यू पे फिर से। अब आ जाती है इसमें, विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। टेबल कह रहा है भाई, डाटा नहीं कह रहा है, ठीक है। अगर मैं डिलीट करूंगा तो उससे क्या होता है, डाटा रिमूव होता है, ठीक है। लेकिन टेबल की बात हो रही, तो टेबल ड्रॉप करने का क्या कमांड है, ड्रॉप करना। नॉट अ वैलिड एसक्यूएल टाइप, वेर कर हम यूज कर रहे हैं, कैर भी हम करते हैं, टेक्सचुअल तो हमने कभी सुना ही नहीं नाम, ठीक है, इसको हटाओ। विच इंसर्ट डाटा इन इंसर्टेड टू, ठीक है, ये अपना जल्दी कर रहे हैं। ऑपरेशन यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कैसे फिल्टर कर लेते हैं, अपना वेयर कंडीशन लगा के कि भैया कौन सा आना है कौन सा नहीं, ठीक है। विच ऑप्शन यूज टू टेस्ट फॉर नल वैल्यूज इन अ कॉलम, इस नल, नल वैल्यूज चेक करें, नॉट नल नहीं चेक करें तो इस नल होगा, ठीक है। व्हाट द डिस्टिंक्ट कीवर्ड डू, डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम द रिजल्ट सेट। अपना ने याद किया था वो यूएसए यूएसए यूके एक बार आ रहा था फिर। एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज क्या निकाल रहा है, एवरेज ये तो पता ही है भाई। एसक्यूएल आफ्टर अप्लाइंग, विच क्लाउज इज यूज टू फिल्टर ग्रुप, ग्रुप को फिल्टर कर रहे हैं सपोज करिए, आफ्टर अप्लाइंग एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फिल्टर करना है, मान लो फिल्टर जब भी कर रहे हैं तो वेयर कंडीशन, सपोज करिए मुझे सम निकालना है किसी चीज का, तो लेकिन मुझे उन्हीं यूजर का निकालना जिनकी एज 31 से ऊपर हो, या सैलरी 1 लाख से ऊपर हो, ठीक है। वेयर कंडीशन, नहीं सॉरी, एक सेकेंड भाई, विच क्लाउज इज यूज टू फिल्टर ग्रुप्स, ओके सॉरी है, मुझे लगा सैलरी। इसमें क्या है, एक चीज समझो आप, जब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना भाई, ठीक है, अगर रिकॉर्ड्स कह रहा हूँ मैं, फिल्टर रिकॉर्ड्स कहता हूँ ना, तो वेयर कंडीशन आ रही है, ठीक है। थोड़ा मेरे भी कन्फ्यूजन हो गया, रिकॉर्ड्स कह रहा हूँ अगर ऊपर होगा कहीं पे यार, फिल्टर रिकॉर्ड्स था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फिल्टर ग्रुप, क्या है, फिल्टर ग्रुप, रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो अगर फिल्टर ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये चीज ध्यान रखना आप, फिल्टर रिकॉर्ड्स और फिल्टर ग्रुप में फर्क है। तो जब भी मैं फिल्टर ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना, तो क्या होता है हमारे में, एक होता है ग्रुप बाय, ठीक है, और एक होता है हैविंग। तो जो हैविंग क्लाउज होता है ना हमारा, वो हमेशा हम किसके लिए यूज करते हैं, एग्रीगेटेड फंक्शन के साथ, ठीक है, कि भाई जिसकी भी हैविंग है,
इसके भी अगर मैं आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में अपना इसके भी डिटेल में करेंगे सारे, ग्रुप बाय ऑर्डर वाइज। ठीक है। और ये भी ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न ज्वाइन ओनली द रोज व्हेन देयर इज अ मैच। मैच अपना ने अभी करा था, 3 अपना ने करा था, लेफ्ट आउटर ज्वाइन अपने में क्या था, 3 ही थे, तो अपना इनर ज्वाइन करके आए थे। मतलब आप डिटेल में पढ़ भी लेना अगर करना हो, हमने मतलब वो करे नहीं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं थे। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, ऑल द रोज फ्रॉम वेट टेबल फर्स्ट टेबल मैच है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन निकाल के दे रहा था। विच पाइथन कॉम्बिनेशन इज कनेक्टिव, अगर पाइथन अपना ने अभी करा था लास्ट में जाके। पाइथन कहाँ गया अपना भाई, एसक्यूएल लाइट करा था ना। हाँ, एसक्यूएल लाइट। ठीक है, क्या करा एसक्यूएल लाइट। ठीक है, अब पाइथन में विच यूज टू फैच ऑल रोज, ऑल रोज पूछ रहा है। अपने लास्ट में 3 क्वेश्चन करे थे, ऑल रोज फैच ऑल, फैच वन ओ, फैच ऑल। ठीक है, विच मेथड यूज टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी इन दिस वन, ओके कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, उसके अंदर वो डाल देते हैं जो भी क्वेरी है। यूज टू कमिट चेंजेस, कमिट मतलब कनेक्शन डॉट कमिट, रोल बैक का मतलब तो वो हो जाता है। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन। अब और भी कर रहा हूँ मैं इसमें। रिलेशन किसे कहते हैं, टेबल की बात करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग एट्रीब्यूट क्या कहा था मैंने, कॉलम। टपल अपना ने बात करी थी क्या, टपल क्या कहा था हमने, टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। टपल, अब देखो इसमें वो ऑप्शन नहीं है रो का, लेकिन मैंने आपको एक टेबल बनाकर दी। ठीक है, उसमें रिकॉर्ड पढ़े, एक रिकॉर्ड सपोज करो एक ही रिकॉर्ड पढ़ा है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड जो है ना, वो क्या है टेबल का है, तो रो को डिफाइन करेगा। ठीक है, डिग्री क्या होती है, डिग्री आपको बताया था मैंने। देखो 2 चीज बताई थी, एक थी अपनी डिग्री और एक थी कार्डिनलिटी। क्या था, एक सेकंड भाई, 2 चीज अपना ने करी थी ना, डिग्री और कार्डिनलिटी था ना। हाँ, डिग्री क्या था एट्रीब्यूट्स कॉलम, कार्डिनलिटी क्या था रोज का। ये ध्यान रख लो, जो कार्डिनलिटी है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो डिग्री उसका उल्टा है। ठीक है, कार्डिनलिटी सी से है तो इसका मतलब रो मतलब रिवर्स है, ये मत सोचना सी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डिग्री पूछा है तो इसका मतलब अपना सी। ठीक है, उल्टा कॉलम। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ रो। ठीक है, इनसे सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की हमने करा था ईच टेबल, डुप्लीकेट वैल्यू, नॉन यूनिक कॉलम, ये तो पता ही है। ठीक है, प्राइमरी की क्या करता है, अ यूनिक कॉलम दैट कैन हैव नल वैल्यू, नल वैल्यू तो कभी नहीं होती। ईच टपल इन अ टेबल, हर टपल यूनिक कॉलम, नॉन यूनिक कॉलम नहीं, सॉरी, ये किसी भी टपल समझ रहे हो, टपल का मतलब रो, हर रो को किसी यूनिक से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट की क्या होती है, अल्टरनेट अपना ने कहा था ऐसी की जो प्राइमरी की ना चूज करी हो, वो क्या होती है अल्टरनेट की। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, ए। 3 ही थी ना। फॉरेन की क्या करते हैं अपना, एक की एस सी, जो क्या करता है दूसरी टेबल की टपल को रिप्रेजेंट करता है इन इट्स ओन टेबल, नहीं अनदर टेबल। ठीक है, डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, विच कमांड टू क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल। डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन होता है ये, तो इसका डाटा मैनिपुलेट कौन सा करता है, क्रिएट तो स्ट्रक्चर कर रहा है, सेलेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो ड्रॉप कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है। डाटा मैनिपुलेशन मतलब डाटा को मैनिपुलेट कौन कर रहा है, चेंज कौन कर रहा है। सॉरी, एल्टर नहीं, सेलेक्ट यार। एल्टर का मतलब ये होता है, देखो थोड़ा हो गया अपडेट, मैं कंफ्यूज हो गया। अपडेट क्या होता है, सॉरी, क्रिएट का मतलब टेबल क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर में चेंज। एल्टर क्या होता है, एल्टर अपना देखो, अब एल्टर का मतलब क्या है, टेबल के स्ट्रक्चर जो बन गया उसमें चेंज करो, उसमें कॉलम ऐड करो, रिमूव करो, स्ट्रक्चर में हो रहा है। ड्रॉप क्या है, टेबल रिमूव कर स्ट्रक्चर को, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं अपने, ये डाटा मैनिपुलेशन की बात कर। डाटा मैनिपुलेशन में कैरेट ऑपरेटर आता है। ठीक है, कैरेट जब भी मैं कहता हूँ, कैरेट का मतलब होता है क्रिएट,
ठीक है, अपडेट, ठीक है, रन और सेलेक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट वन, ठीक है। विच टाइप ऑफ टेक्स्ट वैल्यू विच इज यूज फॉर टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू के लिए अपना कौन सा यूज करते हैं हमेशा, कैर, इंट के लिए इंट, फ्लोट, ठीक है। यूज कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, नल वैल्यू नहीं चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, नॉट नल। विच कमेंट यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की बात आ गई ना, फिल्टर की, रिकॉर्ड्स, ग्रुप नहीं पूछा, वेयर कंडीशन, ठीक है। विच एस कैन यूज टू हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम। ऑल रोज ज्वाइन कंबाइन ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल, अब देखो ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें ये कार्टेशियन प्रॉन क्या करता है, कार्शियन वो उसका कॉम्बिनेशन देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, अब देखो अपना ने 3 करे, इनर ज्वाइन भी करा था उसमें और वो भी करा था। तो अब अगर देखो इक्कू ज्वाइन जब अपना ने करा, कार्टेशियन मतलब कॉम्बिनेशन, इनर ज्वाइन मतलब उनकी वो करता है कंबाइन करके। लेकिन जो अपना ने लास्ट वाला करा था ना, कहाँ गया, कहाँ पे एक्सप्लेन किया था अपना ने, ओनली द रोज व्हेन देयर इज अ मैच ऑन द कस्टम राइट, ठीक है। ये रो कंबाइन विद एवरी रो फ्रॉम द अदर विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। ऑटोमेटिकली जनरल के वेयर द सेम कंडीशन विल हैपन, ओके। तो अब अपने केस में क्या आ गया इसमें, आ गया विच टाइप ऑफ ज्वाइन कंबाइंस ऑल रो, इक्वी ज्वाइन हो सकता है, बताओ भाई होगा नहीं होगा, ये अपना तो मुश्किल ही लग रहा है, नहीं होगा शायद। अब इसमें लगेगा कार्टेशियन कंबाइन ऑल रोज फ्रॉम टू टेबल, सारी टेबल को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो सारी टेबल को अगर अपना देखा जाए तो सारी रो को कंबाइंस कर रहा है, ऑल रोज फ्रॉम टू टेबल, दोनों टेबल की सारी रोज को कंबाइन कर रहा है, तो कार्टेशियन। अगर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में फर्क है, कंबाइंस कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ देखो अपना कंबाइन विद द एवरी रो फ्रॉम द अदर टेबल, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन। और ये भी क्या कर रहा है, कंबाइंस कर रहा है सारी रो की दोनों टेबल्स। विच पाइथन यूज टू कनेक्ट सिक्वलाइट, पांडास कहाँ से आ गया भाई इसमें, एग्जीक्यूट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट था, सॉरी, ठीक है। तो अपने ने ये सारे पॉइंट कर लिए, मेरे ख्याल से तो वो अपने बाकी के टॉपिक भी इसी से कवर। हाय ऑल, वेलकम टू द डेव कोडिंग क्लासेस। हमने लास्ट 11th वीडियो तक हमने क्या करा, एसक्यूएल स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट हमने कल कल की वीडियो में किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर। अब क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। अब देखिए ये तो हम कर चुके हैं। मैंने बताया था कि अगर हम ये भी कर लेंगे तो ये भी इनडायरेक्टली हमारा कवर होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से दोबारा करते हैं, जिससे कि अगर ये दोनों पॉइंट अगर हमारा कुछ मिस भी हो जाता है तो वो भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक करेंगे। कुछ टॉपिक क्या आपने लास्ट वीडियो में पहले कर लिया है, तो वो एक तरीके का आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इग्नोर भी करना चाहते हैं वीडियो को तो मैं कहूँगा कि आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। नहीं भी देखते हैं तो कम से कम एमसीक्यू तो आप देख लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। तो अपना जो रूटीन है, अपना क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यू करते हैं। देखिए अब अपना लग रहा है कि भैया अपना सारे टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा अपना ने कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये बस रह गया कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे अपना, इसको पढ़ाएंगे नहीं, और ये भी उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली अपना कवर कर चुके हैं। ऑल द बेस्ट सबको जो भी एग्ज़ाम देने रहे। देखिए एग्ज़ाम निकले ना निकले अलग बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तरफ से मेहनत करें कि कल को हमें ये नहीं लगा कि मैं पढ़ के नहीं गया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना एक्सप्लेनेशन से। सपोज़ करिए ये देखो, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डाटाबेस, ठीक है। तो डाटाबेस क्या करता है, एक डाटा है मेरे पास बहुत बड़ा, अगर मैं इसको कहीं पे ऑर्गेनाइज वे में स्टोर कर रहा हूँ, मैंने आपको लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया था कि आपके सारे ऑर्गेनाइज वे में आपको पता है कि भाई आप भी अपना कुछ सामान रख रहे हो, 10th क्लासेस के अलग, 11th के अलग, 12th के अलग, बीएससी के अलग, एमसी के, तो आप उसको उस हिसाब से निकाल सकते हो ईजिली। वे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर मैनेज कर सकते हैं बहुत हाई अमाउंट पे डाटा पे, ठीक है। डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है कई बार, डाटाबेस मैनेजमेंट। ये क्या करता है, यूज़र्स और एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है डाटा एनालाइज करने के लिए। एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया ही था, एट्रीब्यूट कॉलम, टपल, रो। डोमेन क्या होता है, कुछ सेट ऑफ परमिशनल वैल्यू जो हम क्या करते हैं एट्रीब्यूट्स के लिए। रिलेशन, टेबल का नेम। कैंडिडेट की, कैंडिडेट हमने बताया था ऐसी सेट ऑफ की जो कि
क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने बताया था यूज़र में उसकी आईडी हो गई, ठीक है, उसका ईमेल आईडी हो गई। तो वो क्या करता है, यूनिक, अगर उसका अकाउंट नंबर हो गया, मान लिया उसी में है, प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी, ठीक है, ये नल नहीं हो सकती। और ये क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ऑल्टरनेट क्या होती है कि कैंडिडेट की में मल्टीपल यूनिक की होती है, तो कैंडिडेट की उसको कहते हैं, जैसे सपोज करो यूज़र में यूज़र आईडी प्राइमरी की है, ईमेल, दोनों से मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो प्राइमरी की को छोड़ के जो बाकी है वो अल्टरनेट की, ठीक है। फॉरेन की मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अपना ने टेबल लिया था, अपना वो एग्जांपल खोलते हैं, ठीक है, अपने पास टेबल थी कस्टमर ऑर्डर्स, ठीक है। अब इसको चलते हैं अपना, ठीक है, कस्टमर है और ये क्या अपना ऑर्डर्स टेबल। अब कस्टमर है, आपको पता है कि कस्टमर में नॉर्मल डाटा पड़ा है, ऑर्डर में कस्टमर आईडी, तो ये जो कस्टमर आईडी है ये क्या फॉरेन की है, किसको रिप्रेजेंट करिए, कस्टमर आईडी को, ठीक है। अब चलते हैं अपना अगले टॉपिक पे, कहाँ पे थे अपना, ठीक है। अब एसक्यूएल आपको फुल फॉर्म आ सकती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि आपने कल देखा था, हमने देखा था बेसिक ही 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो फुल फॉर्म और ही आ जाएगी। आपको ये 3 फुल फॉर्म और याद करनी है। डीडीएल का मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। या तो इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी या इन तीनों में से एक फुल फॉर्म तो आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है ना। अब जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसका मतलब ये क्या करता है, डाटाबेस या टेबल्स के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, जैसे क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया। डाटा क्वेरी लैंग्वेज, हम कमांड टू क्वेरी रिट्राइव करने के लिए सेलेक्ट करके डाटा करते हैं। मैनिपुलेशन मतलब मैं कुछ उसमें अपडेट कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ या डिलीट। माईस्क्ल क्या है, माईस्क्ल अगर आपको पता हो तो एक ओपन सोर्स है रिलेशनल डाटाबेस का, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी यही है, क्रिएट डाटाबेस कर रहे हैं आप। ये हमने डाटा टाइप कल पढ़ा ही था टेबल डिफाइन करते वक्त, कि टेबल डिफाइन कर रहे हैं कौन सा डाटा है, कौन सा वेरकर है, इंट लेना है, क्या डिफाइन करना है, ठीक है। सेलेक्ट क्वेरी हमने करी थी, अगर मैं इस एग्जांपल से भी देख लूँ, तो ये सपोज करिए सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो डाटा कर रहा है, अगर मुझे चाहिए, सपोज करो मैंने आपको बताया था कल, वेयर सपोज करिए एज इज़ ग्रेटर देन, मैं कर देता हूँ 28, सॉरी ग्रेटर देन, ठीक है 28 कर दे रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड आ जा रहे हैं। कहाँ गड़बड़ हुई बताओ, सॉरी ई रह गया यहाँ पे, ठीक है, अपने पास आ गया ग्रेटर देन 20। अब लेस देन 20 कर देते हैं, बाकी आ जाने चाहिए, ठीक है, अपने पास रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो ये अपना ने इंसर्ट क्या करते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, ये भी हमने कल कर लिया था। पावर ऑफ ये क्या है, 2 की पावर 3, ठीक है। तो अगर सपोज करो यहाँ पर एज की पावर 31 है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, अगर पावर लिख दूँ इसको, ठीक है, इसको क्या लिख दूँ, पावर, मुझे चाहिए पावर, ठीक है, और मैं एज की पावर को क्या कर दूँ, बाई 2। तो जब ये मैं 2 कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सपोज करिए पहले की एज 31 है यहाँ पे, ठीक है, 31 थी उसकी, ग्रेटर देन 28 पे एक ही रिकॉर्ड आ रहा था, तो ये क्या होगा 31 इंटू 31, ठीक है, 31 इंटू 31। तो अब अपना इसको रन करते हैं, क्या है 961, अपना यहाँ पे चलते हैं भाई, 31 इंटू 31 क्या होता है अपना 961, तो ये हो गया वो पावर हो गया इस तरीके से, ठीक है। राउंड ऑफ करना है, अगर कोई नंबर जैसे उसमें मल्टीप्लाई में अगर एज वैसे होती तो मैं उसे राउंड ऑफ कर देता 2 डिजिट तक। मॉड निकालना है, मतलब उसको क्या करना है कि आपने मॉड निकालते कैसे, 10 डिवाइड करा, अब मैं सपोज करो इसका मॉड निकाल देता हूँ इसी का, तो मॉड क्या आएगा, मॉड मैंने कहाँ आ गया, एक सेकेंड, किधर गया अपना, हाँ। अब देखो एक चीज़ इसमें, अपना एक चीज़ बताऊँगा आपको, मॉड कहाँ पे यूज़ करोगे आप, सपोज करिए मॉड का मतलब होता है मॉडुलस, ठीक है, कहाँ गया हमारा ये, तो देखो इसमें ये जो नंबर है 10, अपना रन कहाँ पे कर रहे थे, मॉड लिखा था अपना ने एज नो फंक्शन, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रही है, हो सकता है ये वाला फंक्शन इसमें ना हो सिक्वल में, इसका एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। अभी इसको हटाओ, अपर केस मतलब क्या है, सपोज करिए अगर मैंने ये वैल्यू लगाई, अपर हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू जो आ रही थी अभी, इसको क्या कर दो, हटा दो अभी के लिए,
ठीक है। तो अभी क्या आ रहा था अपने पास, नेम आ रहा था जॉन में, अगर अपर केस लगा दूंगा तो अपर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये जो नेम आएगा वो अपर केस में आ जाएगा, ठीक है, जॉन आ गया। अगर यहाँ लोअर में कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, जॉन लोअर में आ जाएगा, ठीक है। अब मिड सब स्ट्रिंग, अब सपोज करो मुझे इसकी सब स्ट्रिंग है मेरे पास हेलो, उसका मुझे 2,3 निकालना है। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, क्या ये सब स्ट्रिंग फर्स्ट नेम का मैं निकाल देता हूँ 2,3, ठीक है। तो OHN आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब बात आती है लेंथ निकालनी है उसकी, कितनी लेंथ है, तो इसको अपना लेंथ कर देते हैं। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी आ गई, देखो लेंथ एज की निकली, सॉरी फर्स्ट नेम की निकालते हैं। जॉन की लेंथ क्या थी 4, ठीक है, 4 आ गई अपनी। एल टैग ये क्या करता है, रिटर्न करता है लेफ्ट मोस्ट करेक्टर। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट और कॉमा करके 2 दे दिया, ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया लेफ्ट, फर्स्ट नेम दे दिया कॉमा 2, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट के 2 दे देगा। कहाँ गड़बड़ हो गई भाई, अरे यार, ठीक है, सिंटैक्स थोड़ा वो हो जाता है, ठीक है, फिर गड़बड़ हो गई कहीं पे। फर्स्ट नेम कॉमा 2, कहाँ पे गड़बड़ हो गई अपनी, सेलेक्ट लेफ्ट अपना चल रहा है यहाँ पर, सिंटैक्स आ रहा है ब्रैकेट पे, ठीक है, अपना दिया लेफ्ट, एक सेकेंड, सिंटैक्स एरर आ रहा है, एक सेकेंड भाई। कहाँ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, इसको भी रुको, इसको अगला पकड़ते हैं। राइट टेक्स्ट और नंबर, इसमें इसके अकॉर्डिंग अगर नॉर्मल रन करके देखूँ, ठीक है, उसको छोड़ो अभी के लिए, यहाँ पर जाते हैं, इसको भी करते हैं, अभी के लिए कमेंट कर देते हैं इनको, ठीक है। और ये देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। हो सकता है ये अपना ऑनलाइन टूल यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इंसर्ट अपना को पता ही है, एल ट्रिम चलेगा अपना, ठीक है। एल ट्रिम का मतलब होता है अगर कुछ स्पेसेस आ रहे हैं तो वो करेगा। सपोज करो मैं यहाँ पे से अपडेट कर दूँ, अपडेट कर दूँ किसको, कस्टमर को, और मैं सेट कर दूँ क्या, फर्स्ट नेम इक्वल टू, 2 बार स्पेस दे रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ देव, ठीक है, वेयर एज इक्वल टू क्या 31, ठीक है, ये अपडेट हो गया। तो अब मैंने अपडेट करा, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं रन करता हूँ तो देव आएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर मैं ये लेल ट्रिम ना लगाऊँ ना, तो ये स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, लेफ्ट साइड से वो उठा देगा। आर ट्रिम क्या कर रहा है, अगर राइट साइड में कुछ स्पेसेस आ रहे हैं उसको कर देगा। ट्रिम क्या करता है, दोनों से। नाउ क्या है, ये टाइम दे देगा आपको करेक्ट टाइप, ठीक है। अभी क्या है, अपना ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो कुछ फंक्शन अपने वर्क नहीं कर रहे, वो भी डिपेंड करता है कि माई सिक्वल के हैं या नहीं। तो ये क्या होता है, मतलब नॉर्मल अगर आपने ये इसमें वो नहीं दिखा रहा अपना को डिफ़ॉल्ट, ठीक है।
अपना माई सिक्वल का कहीं से निकालते हैं, एक सेकेंड। माई सिक्वल ऑनलाइन भाई, ठीक है। अब चलाते हैं माई सिक्वल का। ठीक है, आउटपुट आ गई। अब अपना वो जो चल नहीं रहे थे ना अपने, कहाँ गया अपना जो चल नहीं रहे थे भाई, एक ये नहीं चल रहा था, सेलेक्ट राइट। ठीक है, तो अब आ रहा है ना। तो वो क्या होता है, वो माई सिक्वल का था, अपना ने वो नॉर्मल एसक्यूएल उठा लिया था। ठीक है, तो कुछ फंक्शन नहीं सपोर्ट कर रहे थे, तो ये अपने नॉर्मल करा। ऐसी मैक्स निकालनी है आपको, सैलरी निकाला, ये तो अपना ने कल भी कर लिया था, एवरेज सम। ये ग्रुप बाय कब यूज़ करते हैं, जैसे सपोज करिए मुझे ऐसी चीज़ें निकालनी है, जैसे सपोज करो मेरे पास बहुत सारे बंदे हैं और किसी का ग्रुप है, सपोज कर लिए ब्लू हाउस है, अपना हाउस लगा लेते हैं, 4 हाउस है, बंदे हैं, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ऐसे करके। मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बाय लगा दो भाई। तो मैंने ग्रुप बाय जब उस पर लगा दिया, तो वो क्या करेगा, मुझे सारी रो देगा जो सेम वैल्यू उसकी इलेक्टेड। तो अगर मैं इसमें ग्रुप बाय वो कर दूँ ना, डिपार्टमेंट, ठीक है, सपोज करो अपना यहीं पे था ये वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो, अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पर अपना ये क्या है, कंट्री यूएसए है। ठीक है, तो अब कंट्री क्या है, यूएसए। सपोज कर लो अपना हाउस की बात कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, डिपार्टमेंट ये लिखा हुआ है। अब देखो अपना क्या करते हैं, ये इन्होंने डिपार्टमेंट लिखा है, हमने फर्स्ट नेम लिख दिया, काउंट स्टार्ट। अब ये क्या कर रहा है, ग्रुप बाय। अब मुझे यहाँ ग्रुप बाय किससे करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सपोज करो कंट्री। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि भैया हर कंट्री के कितने बंदे हैं फ्रॉम कस्टमर, और मैं ये ग्रुप बाय क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ग्रुप बाय क्या लिख दूंगा, कंट्री। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, ये क्या है, यूएई का एक आ गया, यूके के 2 हैं, 3। अब सपोज करो मैं ऐसे ही इसको एज से कर देता हूँ ग्रुप। अब ये देखो ग्रुप बाय में ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे एज लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो एज के हिसाब से हो जाएगा, समझ गए बात। लेकिन ये देखो, ये दिखा रहा है काउंट। अब देखो हमने प्रिंट क्या करी है, कंट्री, यूएसए कितनी है, तो यूके कितनी है, यूएसए 4 बार आ रही है, तो सही नहीं आ रहा, देखो आउट। तो अगर मैं यहाँ एज लगा दूंगा ना, क्योंकि 5 एज अलग अलग है, सब दिखाएगा अलग अलग। 22 के कितने बंदे, 2, 25 का 1, 28 का 1, 30। ठीक है, तो इस तरीके से अपना यूज़ करते हैं। हैविंग का मतलब क्या होता है, हैविंग भी क्या करता है, ग्रुप वालों को फिल्टर करता है, जैसे वो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लगाया है इन्होंने, और वो हैविंग लगा दिया जिसकी सैलरी 5 है। ऑर्डर बाय कल बताया था, अगर बाय डिफ़ॉल्ट लगाओगे तो असेंडिंग, और डिसेंडिंग लगाना तो टीएससी। ठीक है, ये हो गया अपना, नॉर्मल हो गया उसका, क्या नाम, अपना ने जो 12th क्लास कर ली। ठीक है, तो अब इसमें अपना ने कहाँ तक, कहाँ से टॉपिक करा, ये देखो अपना ने ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय भी कर लिया। ठीक है, तो अपना अब 12th क्लास अपना करके बैठ गए। तो और अपना सिलेबस कहाँ था, ठीक है, तो ये अपना ने करा था, इंसर्ट इंसर्ट ये सब कर लिया था, और ये भी अपना ने ग्रुप बाय सब कर लिया। ठीक है, अपना आ जाते हैं एमसीक्यू पे। फिर से इसको हटाओ, आंसर पहले ही दिख जाता है आपको, ये मेरी गलती है थोड़ी सी। ठीक है, अब आते हैं विच कॉन्सेप्ट नीड टू बी अंडरस्टैंड। ठीक है, डीबीएमएस की फुल फॉर्म डाटा मैनेजमेंट, ये आप 3 पॉइंट याद रख लो। डीबीएमएस की फुल फॉर्म डाटा मैनेजमेंट, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, टपल मीन्स रो, कैंडिडेट की प्राइमरी, ये 4 चीज़, और एक कार्डिनलिटी बताया था और डिग्री बताया था। ठीक है, और इन तीनों की फुल फॉर्म, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्वेरी मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब चलते हैं अपना एमसीक्यू पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डाटा डीबीएमएस। ठीक है, स्टोर डाटा, असेस, तो अपना क्या करता है, ये मैनेज क्या करता है, डाटाबेस को एफिशिएंटली, सिक्योरली करता है। अपना आंसर आ जाएगा, प्राइमरी रीजन फॉर ओवर फ्लैट फाइल्स। डीबी को अपना क्यों यूज़ करते हैं, फाइल में सेव करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है, अपना जो डाटा होता है ना, वो इजी हो जाता है रिट्राइवल और मैनेजमेंट में। डिस्क स्पेस की तो कोई टेंशन नहीं है, रिडंडेंसी, इनकन्सिस्टेंसी, बेस्ट सॉल्यूशन देखना है। टपल क्या है, रो,
ये मतलब ये आप लास्ट वीडियो में भी कवर हो गया, मैंने एक तरीके से आपको ये बता रहा हूँ कि रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि हम टॉपिक भी कवर कर रहे हैं, इन कुछ मिस हो रहा हूँ हमसे, ठीक है। फॉरेन की एक ऐसी की जो कि रिलेशनशिप किस में फ्लिप करती है, दो टेबल के बीच में। अगर आपने याद करा हो तो मैंने बताया था इसमें एग्जाम्पल में कि ये जो कस्टमर आईडी है ये क्या है, इससे रिलेशन हो रही है, समझ गए बात। विच ऑफ द ट्रू अबाउट कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या थी अपनी, देखो कैंडिडेट की पढ़ी थी अपना ने, प्राइमरी की पढ़ी थी। अब कैंडिडेट क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है किसको, रो को, टेबल को, ठीक है। अब अपना ने यहाँ पे कैंडिडेट की पढ़ी थी भाई, ठीक है। तो ये क्या करता है, उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, मतलब मल्टीपल भी हो सकती है लेकिन प्राइमरी की तो नहीं होती, ठीक है। कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये भी नहीं है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग, अगर डुप्लीकेट होगी तो यूनिकली कहाँ से करा पाएगा, ठीक है। विच आर नॉट अ एडवांटेज ऑफ यूजिंग, वे टू इंटरेक्ट विद द डाटा बेस फास्टर, इट अलाउ यूजर मैन ऑटोमेटिकली क्रिएट्स न्यू डाटा। ये तो कहीं से होगा ही नहीं ना, अपने आप थोड़ी बना देगा भाई, अपने आप बना देगा तो। माई सिक्वल, माई सिक्वल इज़ अ टाइप ऑफ क्या, डाटा मैनिपुलेशन, डी क्यू आर, डी डी एल। हकीकत में माई सिक्वल क्या है, एक, अगर आप देखो इसमें माई सिक्वल इज़ अ टाइप ऑफ पूछा है, ठीक है, ये नहीं पूछा। तो माई सिक्वल क्या है, एक रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल का मतलब हम रो एंड कॉलम मतलब टेबल की फॉर्म में सेव करके रख रहे हैं। विच कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डाटाबेस, डाटाबेस की बात हो रही है तो क्रिएट डाटाबेस। विच कमांड शुड बी टू स्विच अ डाटाबेस, स्विच अगर जब भी मैं कर रहा हूँ ना भाई तो मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। स्विच ये वाला यूज़ करूँ तो यूज़, डाटाबेस नहीं, यूज़ क्या आएगा, डाटाबेस। अब देखो दो चीज़ें हैं, यूज़ आ रहा है या यूज़ डाटाबेस नेम, तो यहाँ पे डाटाबेस नेम डालना है। सपोज़ करिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरा मैं करता हूँ, सपोज़ करिए मैंने एक अपना वो बना लिया ABCD नाम का, और एक ने बना रखा है देव नाम का। अब देव के अंदर एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, ABCD के अंदर नहीं है। तो मैं पहले देखूंगा मैं किस डाटाबेस के अंदर हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं वो डाटाबेस कर दूंगा जो यूज़ करना। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट टाइप फॉर स्टोरिंग पर्सन नेम इन अ माई सिक्वल, नेम है, इंट में तो करूँगा नहीं नेम को, वेर कैर, नॉर्मल वेर कार यूज़ करते हैं, डेट में भी नहीं करूँगा तो वेर कैर है, ठीक है। विच ऑफ द बेस्ट सूटेड फिक्स लेंथ फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर को किस में सेव करोगे आप, अब देखो टेक्स्ट में, वेर कैर में, कार में, ये इसमें। तो देखो फ़ोन नंबर को भी हम ज़्यादातर किस में प्रेफर करते हैं, हमेशा वेर कर, वेर कर में दोनों चीज़ें आ जाती है, फ्लोट में मतलब वो आ गई, ठीक है, पॉइंट की वैल्यू, नहीं सॉरी यार, इसका क्या होगा, वेर कैर होगा, कैर होगा, एक सेकेंड यार, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, कैर वर्सेस वेर कैर कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। माई सिक्वल में देखते हैं अपना, इसमें अपना डाटा टाइप डिटेल में नहीं करा, तो मुझे लग रहा था वेर कैर होगा, एक सेकेंड। स्टोर दे आल्सो डिफरेंस मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, लेंथ एंड के मैक्सिमम नंबर, द लेंथ ऑफ कॉन्फिग टू लेंथ दैट यू व्हेन यू क्रिएट द, ठीक है, सॉरी यार। तो कैर जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू हम यूज़ करेंगे किसके लिए, नंबर्स के लिए, ठीक है। अब अगर देखो इसमें ये बताया इसने वेर कैर करा, ये करा, करेक्टर करा, ये करा, तो इसमें क्या करता है, डिफाइन करता है कि किस केसेस में आप यूज़ भी कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें सॉरी करेक्ट आंसर ये है, एक मिनट इसका फिर से चेक भी करते हैं अपना, मुझे डाउट हो रहा है, इस आंसर को फिर से चेक करेंगे एक बार, ठीक है। हो सकता है मैं भी गलत हूँ लेकिन मुझे डाउट हो रहा है इस पर कि वेर कैर भी हो सकता था इसमें, ठीक है। क्रिएट टेबल तो अपना को पता है, क्रिएट टेबल का क्रिएट टेबल, विच टाइप ऑफ डिफाइन द कस्टमर कॉलम, व्हाट डाटा टाइप, कस्टमर कॉलम को कौन सा डाटा टाइप डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, कस्टमर नेम को कर रहा है, कस्टमर नेम को कौन सा कर रहा है, वेर कैर कर रहा है ना, बी, जो उसके आगे है मतलब वो उसका टाइप हो गया। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेयर, वेयर को क्या कर रहे हैं हम, फिल्टर कर रहे हैं किसको, रोज को किसी कंडीशन के बेस में, ठीक है। वेयर कंडीशन मतलब फिल्टर मतलब छाट रहे, जैसे एज लगा रहे थे भैया। व्हाट विल बी द एसक्यूएल ऑफ दिस वन क्वेश्चन, रिटर्न कस्टमर आईडी ईमेल फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 2। अब देखो इसमें क्या करेगा, अगर स्टार होता तो सब आता, ठीक है। तो इसमें ये क्या करेगा, ऑल कस्टमर नेम एंड ईमेल, सारे थोड़ी करेगा, सारे नहीं करेगा,
इसमें ऑनलाइन कस्टमर विद कस्टमर आई डी इक्वल टू, क्योंकि चेक लगा रखा है, रिटर्न तो करेगा जिसकी वो ट्रू होगी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंसर्ट एलिमेंट, इंसर्ट में कॉलम नहीं ऐड करता, क्या करता है, रो। एसक्यूएल का इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इनटू द कस्टमर टेबल विद द गिवन वैल्यूज, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू कस्टमर आईडी, तीनों नेम दे दिया, पहली जॉन दिल्ली, तो ये वैल्यू है, क्या कह रहा है, विच एसक्यूएल कमांड विल इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन द कस्टमर टेबल विद द गिवन वैल्यू। अच्छा, गिवन वैल्यू से कौन सी, अच्छा समझ गया भाई। अब देखो इसमें एक चीज़ बताओ, ये वैल्यू है अपनी, ठीक है, इंसर्ट इनटू हमने ये करना है, ठीक है, 3 वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो वो पूछ रहा है कि भैया इनमें से कौन सी न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करेगी, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको सॉल्यूशन इसका, ठीक है। अब देखो पहला मैंने लगाया इंसर्ट इनटू कमांड, ठीक है, दूसरा क्या है अपना, देखो ये तीनों लग रही हैं, ये वैल्यूज़ करी। पहली चीज़, जब भी मैं वो ऐड कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पर तो वैल्यूज़ आएगा, क्या आएगा, वैल्यूज़। लेकिन एक आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे सपोज करिए ये आया, मतलब इसमें तो आंसर दे ही रखा है एक तरीके से, तो ये इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, पहला क्या, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल, वैल्यूज़, 1 आई सही है, जॉन डू का नेम और ईमेल आईडी, हकीकत में यही अपना क्या है आंसर। तो वो ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही से नहीं बना, मतलब ये वैसे सिंटेक्स होता है, इंसर्ट करने के बाद कॉलम नेम, ठीक है, फिर वैल्यूज़, ठीक है, तो ये आपका इंसेक्ट वो है सिंटेक्स। तो नॉर्मल बेस में इसमें वैल्यूज़ के लिए जब वैल्यूज़ और इधर कॉलम, ठीक है ना, तो ये अपना आंसर होगा। मुझे लगता है क्वेश्चन सही से नहीं बना ये, मैंने भी इतना गौर नहीं किया। प्राइमरी की इज यूज फॉर यूनिकली आइडेंटिफाई जो है, अलाउ डुप्लीकेट, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच। पावर, पावर अपना ने पढ़ा ही था भाई, पावर क्या होती है, राउंडेड पावर ऑफ, अब देखो पावर और ये सब अपना ने पिछले में ही करा है, ठीक है। तो पावर का मतलब लिखा हुआ है, अगर मान लो एक्स कमा वाई, कहाँ गया पावर अपना भाई, ठीक है, रेज अ नंबर टू द पावर ऑफ अनदर नंबर, तो क्या रिजल्ट ऑफ एक रेज टू द पावर ऑफ वाई। व्हाट इज द फंक्शन टू राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट नंबर, राउंड कर रहे हैं ना, तो राउंड, तो ये तो नाम से कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी, क्रिएट टेबल, क्रिएट डाटा। मॉडुलस का साइन क्या होता है, मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर निकाल के देगा अपना को, ठीक है। टेक्स्ट रिटर्न अपर केस, लोअर केस, मिड लेंथ, अच्छा ये वैसे फंक्शन है, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। अपर केस का मतलब क्या है, उसको अपर केस करते का बताया था। मिड का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, अगर कहीं पे मिड यूज़ कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आपने देखो मिड, मिड मतलब सब स्ट्रिंग निकालना है, तो वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है सब स्ट्रिंग, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, रिप्लेस कलेक्टर, या एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग एटिंग एव अ गिवन पोजीशन, क्योंकि एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है भाई। विच इज यूज टू फाइंड लेंथ, लेंथ तो अपना को पता ही था, अपना ने करा था। कौन सा फंक्शन यूज़ किया था लेंथ के लिए, देखो उसमें एल ई एन है पाइथन में, ये एसक्यूएल की बात चल रही है अभी, ठीक है। इंस्टर इज यूज फॉर काउंट द नंबर ऑफ कनेक्टर, ठीक है, या रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द, अगर इसमें अपना ने करा हो इंस्टर, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द नंबर, ठीक है, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस, कहाँ गया अपना क्वेश्चन, द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ अ सबस्ट्रिंग, ठीक है। एल ट्री मतलब लेफ्ट साइड के वो उड़ाएगा, कहाँ लिखा हुआ, एल ट्री द फर्स्ट लेटर लीडिंग स्पेसिस फ्रॉम द स्ट्रिंग, सॉरी लीडिंग मतलब लेफ्ट साइड, मतलब स्टार्टिंग के, ट्रेलिंग मतलब बाद की, तो बोथ, बोथ में क्या होता है, सिर्फ ट्रिम, ठीक है। एल ट्रिम मतलब लेफ्ट साइड मतलब लीडिंग, आर ट्रिम मतलब राइट साइड मतलब ट्रिम। नाउ डेट मंथ ईयर, एसक्यूएल फंक्शन नाउ द करंट डेट एंड टाइम, ठीक है भाई। डेट क्या रिटर्न करेगी, ठीक है, अगर मैं खाली डेट कर रहा हूँ ना, तो डेट तो क्या रिटर्न करती है, खाली डेट करेगी, ठीक है भाई, टाइम नहीं करेगा उसमें।
मंथ फॉर अ गिवन, तो ये मंथ नेम आ जाएगा भाई। ये तो मतलब बेसिक है। ईयर, अगर ईयर की बात आ रही है तो भैया क्या आएगा, जब भी हम, अगर मैं ये कह रहा हूँ ना, कहाँ गया, एसक्यूएल फंक्शन ईयर इज़ यूज फॉर, तो अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ आपका कि ये, जैसे सपोज करो आपने कोई फंक्शन उठा लिया यहाँ पर, तो अगर अगर मैं ये कहूँगा कि भैया ईयर की बात आ रही है, तो ये क्या करेगा, उस जो डेट होगी ना मेरी, सपोज करो मैंने कोई भी डेट दे दी, उससे एग्जैक्ट ईयर उठा के निकालते हैं, डेट टाइम, मतलब वैसे तो अगर आप वैसे करोगे ना तो यार उसी से पता चल जाएगा एमसीक्यू से। विच फंक्शन वुड यू यूज टू एक्सपेक्ट डे ऑफ द मंथ, अब डे ऑफ द मंथ पता ही चल रहा है ना नाम से, डे ऑफ द मंथ फ्रॉम अ डेट पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे डे नेम नहीं पूछ रहा है, डे ऑफ द मंथ पूछ रहा है। डे नेम, इससे डे नेम क्या बताता है, फुल नेम ऑफ द डे, मंथ नंबर, फुल नेम ऑफ द मंथ, न्यूमेरिक डे, फुल नेम, डे ऑफ द वीक, तो क्या आएगा इसका, डेज ऑफ द वीक। एग्रीगेट मैक्स, मैक्स की वैल्यू क्या होती है, सबका सम मैक्सिमम देगा, फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू, कॉलम नहीं आएगा सॉरी, फाइंड द एवरेज, काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज, हाँ मतलब उस कॉलम के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यूज फाइंड द टोटल सम, काउंट स्टार, काउंट स्टार का मतलब क्या होता है, काउंट देगा उसका, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे, अगर मैं ये दिखा दूँ आपको, काउंट स्टार फ्रॉम, ठीक है, मैंने ले दिया यहाँ पे वेयर एज इज ग्रेटर देन 30, ठीक है, तो काउंट कितना है अपने पास 1, अगर यही दे देते हैं एज इज लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या आ रहा है अपना काउंट 4, ठीक है भाई। तो काउंट क्या कर रहा है अपना, उसमें ये डिस्टिंग नहीं दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, ठीक है, क्या दे रहा है, टोटल नंबर्स ऑफ रोज इन अ टेबल। एवरेज क्या निकाल रहा है, एवरेज वैल्यू इन अ कॉलम। मिन क्या निकाल रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ कॉलम। ग्रुप बाय हैविंग, क्वेरिंग ऑर्डर मैनिपुलेटेड बाय, ग्रुप बाय अब मैंने बताया था आपको कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पर भी आपने किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट बताया था, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सपोज करिए मैंने आपको क्या बताया इधर के सिनेरियो में, कि अपना जब भी कर रहे हैं कि किसी वैल्यू, मैंने आपको कौन सा एग्जांपल दिया था, वो हाउस वाला दिया था कि भैया यूएसए वाला है, कंट्री वाला, ठीक है, तो मैंने कहा था कि वो कहाँ पे यूज़ करोगे, जब आपको कोई ऐसा निकालना है सेम वैल्यू वाले, जिस कॉलम में वैल्यू, तो उसके हिसाब से निकालूंगा, यही होगा हाँ। फिल्टर ग्रुप वाइल अप्लाइंग एग्रीगेट फंक्शन, ये अगर एक आपने उस दिन भी करा था, फिल्टर कर रहा हूँ ग्रुप को, ठीक है, फिल्टर ग्रुप को कर रहा हूँ, रिकॉर्ड को नहीं, रिकॉर्ड को करूँगा तो वेयर आएगा, ग्रुप को कर रहा हूँ तो क्या आएगा, हैविंग। दी एसक्यूएल ऑर्डर बाय इज क्लॉज यूज फॉर ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या करता है, सॉर्ट करता है रिजल्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉलम, ठीक है भाई। अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग देना है तो डी एस लगा दूँ। तो डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, टोटल सैलरी बाय डिपार्टमेंट, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, फाइंड द हाईएस्ट सैलरी। अब देखो ये क्या कर रहा है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लगाया हमने, तो डिपार्टमेंट को ग्रुप करूँगा तो जाहिर सी बात है, ग्रुप लगाया तो वो हर डिपार्टमेंट की क्या करेगा, फाइंड कर देगा मेरे लिए सैलरी, ठीक है, तो आंसर क्या होगा अपनी, ये वाला, ठीक है गाइस, तो ये अपना हो गया। अब चलते अपना वाला एक क्वेश्चन था, जो कौन सा क्वेश्चन अपना, जो किसमें कह रहे थे, कैर वाले का था ना, फिक्स लेंथ, एक सेकंड, फोन नंबर था, उस क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें अपना मैं क्या करता, कैर, गलत ना, सुनो भाई, फिक्स लेंथ की बात हो रही है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मैं खुद घूम गया, अगर मैं फिक्स लेंथ की बात कर रहा हूँ ना, तो हमेशा क्या यूज़ करूँगा, कैर। वेर कैर की ना फुल फॉर्म ही होती है, वेर कैर, अगर आपको मैं फुल फॉर्म दिखाऊँ वेर कैर की, ठीक है, तो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अगर ये देख रहे हो वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकती है, यहाँ पूछ रहा है फिक्स लेंथ, तो कैर को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे मुझे पता है कि भैया ये चीज़ फिक्स रहेगी, जैसे फ़ोन नंबर है 10 डिजिट का, उन्होंने ये वर्ड हाईलाइट करा है, ये देखो,
ठीक है। तो अपना जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ना, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? अगर देखो वेरिएबल है तो वैसे भी ये फिक्स नहीं होगी, तो आपको ये याद कर, जैसे अपना नॉर्मल क्या होता है, मल्टीपल चीज़ों में ज़्यादातर अपना वेर कैरी प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन पे बेस पे है, ये क्या है, क्या डाटा हुआ है, फिक्स लेंथ हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो भी, जब भी सपोज करिए 10 की दे दी मैंने, और अगर उसमें जैसे सपोज करिए उसकी लेंथ बाई चांस कम आ रही है, ठीक है, तो वो ब्लैंक स्पेसेस से भर देगा, ठीक है, जिससे कि वो लेंथ पूरी है, वो हमेशा उतनी लेंथ यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये क्या है उसका, इसका। और वेर केयर का क्या है, ऐसा वेरिएबल जो जिसकी एक मैक्सिमम सेट करती है। अगर उसकी मैक्सिमम भी है तो उसमें क्या करेगा, उसे ये सारे भरने की नहीं है। जैसे सपोज करो मेरे पास 10, मैंने मोबाइल नंबर रख दिया, 8 भर दिया, तो उसमें वो क्या करेगा, स्पेस स्पेस करके 10 फुल ही करेगा। वेर केयर क्या है कि मुझे नहीं पता भाई फर्स्ट नेम किसी बंदे का बड़ा है किसी का छोटा है, मैं क्यों भैया अपने में ज़्यादा फुल करवाऊँ मैं। तो वो क्या है, वेर केयर। तो फिक्स लेंथ की जहाँ पे भी बात कर रहा हूँ ना, क्या आएगा, केयर। टेक्स्ट तो हम वैसे भी काफ़ी बहुत ज़्यादा लेंथ तो तब यूज़ करते हैं, तो फ्लोट का तो कोई जिक्र ही नहीं होता, ठीक है। फ्लोट वैसे भी पॉइंट वाली डिजिट है। समझ गए बात? ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखना, और आपको कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, पॉजिटिव हो या फीडबैक नेगेटिव। नेगेटिव को भी हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है, क्योंकि आप मुझे मेरी मिस्टेक बताओगे, मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। और वीडियो, अगर आपको कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए कोई पॉइंट चाहिए, नोट चाहिए, आप मेरे को मेल कर सकते हैं। थैंक्स गाइस।